Hello my cutie patooties, this is Jaslyn Kaur and welcome back to my channel and if you guys are new here तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना यार। तो काफ़ी टाइम बाद मैं एक न्यू व्लॉग डाल रही हूँ। मैं काफ़ी बिजी थी तो मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई और मैं नहीं डाल पाई, बट अब मैं रेगुलर होंगी। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आ रहे थे और मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ के नीचे भी लोग लिख रहे थे कि दी बहुत टाइम हो गया व्लॉग नहीं आया है। तो फाइनली जो ये वाला व्लॉग होगा वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होगा। अगर आप लोगों को याद है तो जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था उसमें जब मैंने इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया था तो मेरे पास काफ़ी सारे उस पर जो क्वेश्चंस थे वो थे कि दी आपने ट्रैवल कैसे किया और जो न्यू प्लान्स हैं उनके ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के वो अपडेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो फाइनली बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए जो स्टक थे इंडिया में या कहीं पे भी। फाइनली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए हैं। जी हाँ, तो बॉर्डर्स खुल चुके हैं। तो अभी लेकिन कुछ ट्रैवल प्लान्स और इनके कुछ इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं जो आप जब भी आप ट्रैवल करोगे, चाहे आप इंडिया से कर रहे हो या किसी भी कंट्री से कर रहे हो, तो वो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मैं अभी गो थ्रू कर रही थी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वेबसाइट पे, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे सारा इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को वर्बल बता दूँगी और जो बाकी के न्यू पॉइंट्स हैं, और जब भी कोई भी ट्रैवल करेगा तो ऑब्वियसली वो पढ़कर ही आएगा। तो जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हैं फाइनली वो 1 दिसंबर से ट्रैवल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आई थिंक सो सब क्लास 500 है स्टूडेंट वीज़ा का, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन आपको काफ़ी सारी जो प्रोसेस है उसको गो थ्रू करना पड़ेगा। तो फर्स्टली आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, आपकी दोनों डोजेज़ होनी चाहिए, या कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोविशील्ड है, फाइज़र है, तो आपके दोनों वैक्सीनेशन के डोजेज़ होने चाहिए। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड है और आपने कौन सी लगवाई थी। तो मैंने कोविशील्ड लगवाई थी, लेकिन अब कोविशील्ड के साथ साथ कोवैक्सीन को भी अप्रूवल मिल गया है। तो अगर आपने कोविशील्ड लगवाई हुई है या कोवैक्सीन फुली वैक्सीनेटेड हो तो आपको 14 डेज़ का भी क्वारंटीन नहीं करना है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट या टेरिटरी में जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू साउथ वेल्स में आपको, मतलब अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आपको 14 डेज़ का क्वारंटीन नहीं करना। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्वींसलैंड की, जहाँ पर मैं हूँ, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड भी हो तो भी आपको 14 डेज़ का क्वारंटीन करना है। तो अभी यहाँ पे अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है कि क्वींसलैंड में ये अभी इसको हटा रहे हैं या नहीं, लेकिन अभी तक के लिए आपको क्वारंटीन यहाँ पर होना 14 डेज़ मैंडेटरी है। ओके, तो जब भी आप ट्रैवल करो तो आपके पास 24 आवर्स की जो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट है वो होनी चाहिए। और अगर आप लोग फुली वैक्सीनेटेड हो तो जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो आपके पासपोर्ट में अपडेट होने चाहिए। और फर्स्ट 24 आवर्स के बाद जब आप यहाँ पे एक बार मतलब अपने कंट्री में वापस आ गए तो 6th डे पे भी आपको अपना कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ये कुछ इन्होंने अपनी तरफ से रूल्स गवर्नमेंट ने ये करे हैं। और अगर आप बाय चांस स्टूडेंट हो और आपके पास वैलिड वीज़ा है और आप लेकिन वैक्सीनेटेड नहीं हो तो इट्स ओके, लेकिन आपको फिर 14 डेज़ का क्वारंटीन करना पड़ेगा अपने एक्सपेंस पे। तो ये एक एड ऑन हो जाएगा, आप आ सकते हो लेकिन आपको क्वारंटीन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप फुली वैक्सीनेटेड हो, तो जो वो 14 डेज़ हैं वो आपके मतलब कि वेस्ट नहीं होंगे, आप डायरेक्टली आ सकते हो। लेकिन फिर मैं दोबारा कह रही हूँ, डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में जा रहे हो। इसके साथ साथ और कौन कौन से लोग हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, तो मैं एक बार मेरे सब क्लासेस बता देती हूँ आपको। मैं नाम नहीं बताऊंगी, मैं सब क्लास नंबर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही ट्रैवल नहीं कर सकते या पीआर सिटीजन्स। और ये वीज़ाज वाले हैं, सब क्लास वाले हैं जो ट्रैवल बैक कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो सब क्लास 200, 201, 2, 3, 4, 300, सब क्लास 400, 403, 407, 408, 417, 449, 457, 461 और 462, 476, 482, 485, 489, 491, 494, 500, that is your student visa.
580, 590, 785, 790 and 870 and 988। इन सब लोगों के पास, अगर इन सब क्लास वाले लोगों के पास अगर वैलिड वीज़ा है तो वो ट्रैवल बैक कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को सबको पता ही होगा, मैं हर एक का नाम नहीं बता सकती कि कौन सा वीज़ा कौन सा है। तो ये थे कुछ एग्जेम्पशंस और न्यू ट्रैवल अरेंजमेंट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जो कि आने वाले 1 दिसंबर इस ईयर से, दैट इज़ योर 2021 से दोबारा से जो आपके बॉर्डर्स हैं वो ओपन होने वाले हैं। अगर आप में से कोई ड्यू टू एनी मेडिकल रीज़न आप वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते हो तो आप लोगों को उसका वैलिड प्रूफ दिखाना पड़ेगा, और वो डिपेंड करता है कि आपकी जो स्टेट है उन्होंने आपके लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट किया है। सो मेक श्योर, बाय चांस ड्यू टू एनी मेडिकल रीज़न अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई है तो जितनी भी डिटेल्स हैं आप अपने स्टेट के साथ और एक बार आप उसको गो थ्रू करो कि आपकी एग्जेम्पशन अलग से प्लान क्या है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लाउड हूँ और मैं वोकल हूँ। तो हो सकता है कि जब मैं वीडियो एडिट करूँ तो थोड़ी सी साउंड में इशू और पीछे से बारिश की आवाज़ आ रही हो। तो अभी तक हमने बात करी है स्टूडेंट्स की, तो अब जितने भी हमारे परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और जो सिटीजन्स हैं जो फंसे हुए थे इंडिया में या किसी भी कोने में, तो वो भी वापस ट्रैवल बैक कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। उनको भी 14 डेज़ का क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा अगर वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, और अगर उनके साथ उनका कोई बेबी है जो 12 ईयर्स से कम है और उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है और दोनों पेरेंट्स फुली वैक्सीनेटेड हैं, दैट मीन्स कि आप अपने बेबी को साथ में लेकर आ सकते हो। ऑब्वियसली लेकर आ सकते हो, लेकिन उसको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। अगर मम्मा पापा ने वैक्सीनेशन करवाई हुई है और बेबी 12 ईयर से छोटा है तो उसको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। वो माना जाएगा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ सेफ था, तो उसको कोई कोविड सिम्टम्स वगैरह नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस पेरेंट्स ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हुई है और बेबी ने भी आगे से नहीं लगवाई हुई है तो आपको जो प्रॉपर जो 14 डेज़ का क्वारंटीन है वो करना पड़ेगा। कोई तब चिल्ड्रन को कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे, मतलब मैं अभी भी चेक करती हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो, तो उसमें मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा सा अपडेट कर दो कि क्या अभी तक ट्रैवल प्लान्स हैं और क्या है। तो टूरिस्ट के लिए अभी भी नहीं खुले हैं बॉर्डर्स, तो सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स, सिटीजन्स और हमारे स्टूडेंट्स के लिए बॉर्डर्स ओपन हो गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर आप देखो तो 2 साल से ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो बॉर्डर्स हैं वो रीओपन नहीं करे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में फ़र्क पड़ रहा था। ऊपर से स्टाफ की भी कमी थी और स्टूडेंट्स भी नहीं आ रहे थे, तो अब उन्होंने कहा कि चलो वापस से खोल देते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा 70% आई थिंक सो पीपल आर वैक्सीनेटेड ओवर हियर। तो ये थे कुछ ट्रैवल एग्जेम्पशंस और इमिग्रेशन की तरफ से थोड़े बहुत चेंजेस। तो गाइज़ आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, टूडल्स।